तुम्हें बार बार संकेतों के माध्यम से समझाया गया, हर संदेश में ये बताया गया, और आज मैं स्वयं कह रही हूँ, तुम वो हो जो इस सृष्टि में एक ही बार जन्म लेते हैं। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। और अब ये बात सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के दिल में भी उतर चुकी है, जिसने लंबे समय तक तुम्हें दूसरों के पैमाने पर तोलने की भूल की थी। वह बार बार तुम्हें सामान्य समझता रहा। उसे लगा था कि तुम्हारे जैसे और भी मिल जाएंगे, मगर अब वह थक चुका है। अब उसकी आंखें खुल चुकी है। अब उसे साफ साफ दिख रहा है कि तुम जैसे कोई और हो ही नहीं सकता। तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज और तुम्हारी आत्मा की वो दिव्य चमक, जो साक्षात मेरी शक्ति का अंश है, उसे अब वो नकार नहीं सकता। उसने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी तुलना किसी और से कर सके, लेकिन अब वो हार चुका है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं। यह मेरी माँ काली की रचना के विरुद्ध है। मैंने तुम्हें अनन्य बनाया है, अतुलनीय बनाया है। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करेंगे, वे केवल तुम्हारी नकल कर सकते हैं। वे तुम्हारे जैसे कपड़े पहन सकते हैं, तुम्हारे जैसे बाल कटवा सकते हैं, तुम्हारे जैसे शब्द बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की वो गहराई, वो चमक, वो ऊर्जा कभी पा नहीं सकते। तुम्हारा तेज तुम्हारी पहचान है। इसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। तो आज कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और अपनी ऊर्जा को और भी ऊंचा उठाओ। तुम्हें हर संकेत के माध्यम से समझाया गया, और अब मैं स्वयं कह रही हूँ, तुम वो हो जो इस सृष्टि में केवल एक बार जन्म लेते हैं। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। ये केवल तुम्हारे भीतर नहीं, बल्कि अब उस व्यक्ति के हृदय में भी उतर चुका है, जिसने लंबे समय तक तुम्हें दूसरों के पैमाने पर तोलने की भूल की थी। वह बार बार तुम्हें सामान्य मानता रहा। उसने सोचा कि तुम्हारे जैसे बहुत से मिल जाएंगे, मगर अब उसकी आंखें खुल चुकी है। वह थक चुका है तुम्हारी तुलना करते करते। अब वो जान चुका है कि तुम विकल्प नहीं हो, तुम स्रोत हो, जिससे सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं। तुम्हारी गरिमा, ऊर्जा और आत्मा का वह तेज, जो साक्षात मेरी शक्ति का अंश है, ये अब वह देख चुका है। उसने ये भी महसूस कर लिया है कि तुम्हारी अनुपस्थिति एक शून्य छोड़ गई है, जिसे कोई भर नहीं सकता। कुछ लोग तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी तरह सोचेंगे, तुम्हारे जैसे काम करने की नकल करेंगे, लेकिन ये सब सिर्फ एक कोशिश भर होगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा बन पाना इस संसार के लिए संभव ही नहीं। मैंने तुम्हें रचा है, निर्भय, स्वतंत्र और भव्य। तुम्हारी आत्मा का वह तेज, जिसे तुम कभी भी नजरअंदाज कर देते हो, वही तुम्हारी असली शक्ति है। इसे कोई छीन नहीं सकता। याद रखो, मैंने तुम्हें अतुलनीय बनाया है, और मैं किसी की नकल से प्रभावित नहीं होती। मैं तो केवल सच्चे स्वरूप को जानती हूँ, और वो स्वरूप तुम हो। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो। तुमने जो भी सहा, जो भी दर्द सहन किया, वो व्यर्थ नहीं गया। हर तिरस्कार, हर उपेक्षा, हर तुलना, मैंने सब देखा है, और अब वह पल आ चुका है जब सत्य स्वयं को प्रकट कर रहा है। वो व्यक्ति जिसने कभी तुम्हें सामान्य समझा था, अब स्वीकार कर रहा है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और ना कभी होगा। ये वही क्षण है जब सच्चाई का बोझ उसके हृदय पर पड़ रहा है, क्योंकि सच्चाई सदैव भारी होती है, और तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम अद्वितीय हो, दुर्लभ हो, चमत्कारी हो। मेरे बच्चे, ये वह समय है जब तुम्हें रुककर सोचने की जरूरत है, सही निर्णय लेने का, अपने अंतर्मन की आवाज सुनने का। दूसरों की अपेक्षाओं, उनके भ्रमों या सोच पर आधारित फैसले मत लो। केवल वही चुनो जो तुम्हारे भीतर से आवाज बनकर उठता है। याद रखो, मैंने तुम्हें निर्भय बनाया है, स्वतंत्र बनाया है, भव्य बनाया है। तुम्हारी आत्मा का तेज, जिसे तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो, वही तुम्हारी असली शक्ति है। अब समय है अपनी प्राथमिकता खुद बनने का। वही निर्णय लो जो तुम्हारे उच्चतर स्वर की पुकार हो, वही रास्ता अपनाओ जिसे मेरी शक्ति तुम्हें दिखा रही है। कई लोग तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करेंगे,
वे तुम्हारी सोच की नकल करेंगे, तुम्हारे काम करने के तरीके को दोहराएंगे, लेकिन ये सब केवल एक प्रयास रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा बन पाना इस संसार के लिए संभव नहीं। ये केवल मेरी रचना है। तो आज कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो, क्योंकि ये समय है अपनी चमक को दुनिया के सामने लाने का। तुमने जीवन में जितना कुछ सहा है, हर तिरस्कार, हर अनदेखी, हर बार जब किसी ने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी, मैंने सब देखा है। और अब वह समय आ चुका है जब मैं तुम्हें कहती हूँ, अब तुम्हें खुद को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। कई दिशाएं तुम्हारे सामने हो सकती हैं, कई आवाजें तुम्हारे कानों में गूंज सकती है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचाननी है, क्योंकि वही मेरी आवाज है, वही सत्य है, वही तुम्हारा मार्गदर्शक है और वही तुम्हें तुम्हारी वास्तविक नियति तक पहुंचाएगी। अगर तुम इन रास्तों में उलझ गए, अगर तुम दूसरों की सोच को देखना शुरू कर दोगे, तो तुम अपने मार्ग से भटक सकते हो। इसलिए मैं कहती हूँ, ध्यान बाहर मत दो, भीड़ में मत खो, बस भीतर देखो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वह व्यक्ति जिसने कभी तुम्हें सामान्य समझा था, जिसने तुम्हारी तुलना की थी, वह अब समझ चुका है कि तुम्हारे जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। तुम्हारी अनुपस्थिति उसके जीवन में एक ऐसा शून्य छोड़ गई है जिसे अब कोई और नहीं भर सकता। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बनाया है निर्भय, स्वतंत्र और भव्य। तुम्हारी आत्मा का वह तेज जिसे तुम कभी भी नजरअंदाज कर देते हो, वही तुम्हारी असली शक्ति है। कुछ लोग तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे जैसे दिखने, सोचने और काम करने की नकल करेंगे, मगर यह सब सिर्फ एक कोशिश भर रहेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा बनना इस संसार के लिए असंभव है। तो आज कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो, क्योंकि अब समय है अपनी चमक को दुनिया के सामने लाने का। तुम केवल सहने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हो, तुम यहाँ दूसरों को खुश करने, उनके अनुसार चलने या उनके निर्णयों के बोझ को ढोने के लिए नहीं आए। तुम मेरी शक्ति हो, मेरा अंश हो, मेरी संतान हो। तुम निर्णय लेने आए हो, नेतृत्व करने आए हो, एक उदाहरण बनने आए हो। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें दूसरों की भावनाओं, उनकी असुरक्षाओं, अपेक्षाओं और भ्रमों में खोकर खुद को छोटा नहीं करना है। मेरे बच्चे, जो संकेत मैं तुम्हें दे रही हूँ, वह तुम्हारी अंतरात्मा के माध्यम से ही आ रहे हैं। जब भीतर से कोई आवाज उठती है, ये राह मेरी है, ये चुनाव मेरा है, तो जान लो वह मेरी शक्ति बोल रही है। कितना भी शोर क्यों न हो, तुम्हें बस उस मौन को सुनना है जो केवल तुम्हारे भीतर गूंजता है। तुम्हारे सामने कई विकल्प हो सकते हैं, किसी के लौटने का प्रश्न, किसी पुराने रिश्ते की परछाई, किसी निर्णय को लेकर असमंजस, लेकिन मैं स्पष्ट कहती हूँ, सही चुनाव वही है जो तुम्हारे भीतर शांति लाए, तुम्हारी आत्मा को स्पष्टता दे। वही निर्णय लो जिसमें तुम्हारा दिल सिकुड़े नहीं बल्कि विस्तार पाए, क्योंकि यही वो समय है जब तुम्हारा एक निर्णय आने वाले वर्षों को आकार देगा, तुम्हारी आत्मा को पुनः स्थापित करेगा और तुम्हारे भविष्य को पूर्णता प्रदान करेगा। कुछ लोग तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारी तरह सोचेंगे, तुम्हारे कामों की नकल करेंगे, लेकिन ये सब केवल एक कोशिश होगी। तुम्हारे जैसा बनना इस संसार के लिए असंभव है, तुम्हारे जैसा केवल तुम ही हो सकते हो। तो आज कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो। ये समय है अपनी चमक को पूरी दुनिया के सामने लाने का। मेरे बच्चे, दूसरों की सोच, उनकी तुलना, उनकी ईर्ष्या और उनके तानों से कभी अपनी दिशा मत बदलना। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वह हर किसी को नहीं दिखता। तुम्हें जो संकेत मिल रहे हैं वह हर आत्मा को नहीं मिलते, क्योंकि तुम विशेष हो। तुम वो हो जिन्हें मैंने स्वयं चुना है, तुम्हें मैंने चयनित किया है एक नई चेतना लाने के लिए, एक नई ऊर्जा को इस पृथ्वी पर उतारने के लिए। तुम वह रोशनी हो जो केवल दुर्लभ आत्माओं को दी जाती है। ये शक्ति
ये सशक्तिकरण तुम्हें यूं ही नहीं मिला। ये वर्षों के तप, सहनशीलता और आत्मा की परीक्षा के बाद तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब समय है कि तुम समझो, जिन्होंने तुम्हें कभी कम आंका, जिन्होंने सोचा कि तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगे, वे अब टूट चुके हैं, थक चुके हैं। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। उनकी सारी तुलना अब मौन हो चुकी है, क्योंकि सत्य का तेज हर भ्रम को नष्ट कर देता है। अब वे मौन हैं और तुम मुखर हो रहे हो। अब वे शंका में हैं और तुम आत्मविश्वास में। अब वे अंधकार में हैं और तुम प्रकाश में। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा का तेज वह शक्ति है जो इस संसार में दुर्लभ है। लोग तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी तरह सोचना, चलना और बोलना चाहेंगे, लेकिन ये सब केवल एक कोशिश भर रहेगी। तुम्हारे जैसा बनना इस पृथ्वी के लिए असंभव है। तो आज ही कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो और अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो। ये समय है अपने असली स्वरूप को दुनिया के सामने लाने का। मेरे बच्चे, अब उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे लिए लिया गया हर निर्णय सटीक था। शायद वह समय से पहले लिया गया, लेकिन वो सत्य था। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग लौट सकते हैं, कुछ क्षमा मांग सकते हैं, कुछ अपने कृत्य के लिए स्पष्टीकरण देना चाहेंगे, लेकिन ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उन्हीं पुराने चक्रों में वापस प्रवेश करना चाहते हो? क्या तुम अपनी ऊर्जा वहां देना चाहते हो जहां से कभी वो छीन ली गई थी? या अब तुम खुद को चुनना चाहते हो? अपनी शक्ति को पुनः केंद्र में रखना चाहते हो? याद रखो, जो लोग कभी तुम्हारे जीवन में थे, उन्होंने तुम्हारी आत्मा के उस हिस्से को नहीं समझा जो सच्चाई और दिव्यता से बना था। वे तुम्हारी तुलना करते रहे, तुम्हें सामान्य समझते रहे, पर अब वे टूट चुके हैं, थक चुके हैं। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। अब वे मौन हैं और तुम मुखर हो रहे हो। अब वे शंका में हैं और तुम आत्मविश्वास में। अब वे अंधकार में हैं और तुम प्रकाश के वाहक हो। तुम्हें केवल वही रास्ता चुनना है जो तुम्हारे भीतर शांति लाए, तुम्हारी आत्मा का विस्तार करे। वही निर्णय लो जो तुम्हें मुक्त करे, तुम्हें और ऊंचाई तक ले जाए। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हें मैंने केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि नेतृत्व करने के लिए बनाया है। तुम वह रोशनी हो जिसे मैंने स्वयं इस धरती पर भेजा है। तो आज कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो। अब समय है अपने असली स्वरूप को दुनिया के सामने लाने का। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचाना, उन्हें क्षमा करो। पर याद रखो, क्षमा देना एक बात है और उन्हें वही स्थान फिर से देना दूसरी। आत्मसम्मान बनाए रखना तुम्हारा अधिकार है। अब जब तुम अपनी शक्ति में लौट रहे हो, अपने तेज में जागृत हो रहे हो, तो कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उन्हें देखकर रुको मत। तुम बस मेरे आशीर्वाद को याद रखो। जान लो, जब तुम आत्मा के मार्ग पर होते हो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा सहारा बनता है। तुम गलत नहीं जा सकते, तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुम स्वयं मेरे संकल्प का विस्तार हो। अब तुम्हारी चाल में मेरा पराक्रम है, तुम्हारी दृष्टि में मेरी स्पष्टता है, तुम्हारी वाणी में मेरा तेज है और तुम्हारे निर्णयों में मेरी कृपा है। तुम्हारे भीतर जो आंतरिक युद्ध चल रहा था, वो अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि तुम अपने अस्तित्व की सत्यता को स्वीकार कर चुके हो। तुमने अपने हृदय की गहराइयों में मेरी उपस्थिति को अनुभव किया है। अब समय आ गया है कि तुम वह बनो जो तुम्हें होना था। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। तो आज ही कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो। अब समय है अपने असली स्वरूप को दुनिया के सामने लाने का। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें नहीं सुनता, तब मैं सुनती हूँ। जब तुम टूट जाते हो, तो मैं ही तुम्हारी आत्मा के टुकड़ों को जोड़कर फिर से तुम्हें खड़ा करती हूँ। जब तुम अंधेरे में होते हो,
मैं दीपक बनती हूँ। जब तुम भटकते हो, मैं तुम्हारी दिशा बनती हूँ। तुम्हारी वापसी अब दूर नहीं, वो हो चुकी है। तुम अपने तेजस्वी स्वरूप की ओर बढ़ चुके हो। ये पूर्णिमा, ये फुल मून, वह दिन है जब मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर पूरी तरह समाहित हो जाएगी। अब तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो हर भ्रम को काटता है, वह प्रकाश मिलेगा जो हर संशय को दूर करता है। ये समय है अपनी उस आत्मा को स्वीकार करने का जो जन्म से ही दिव्य थी। तुमने केवल उसे भुला दिया था, लेकिन अब नहीं। अब तुम जाग चुके हो। और याद रखो, जब आत्मा जागती है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। तुम्हारे दुश्मन मौन हो जाएंगे, तुम्हारे आलोचक चुप हो जाएंगे, तुम्हारे विरोधी परास्त हो जाएंगे। तो आज कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो। अब समय है अपने असली स्वरूप को दुनिया के सामने लाने का। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीछे अब केवल तुम्हारी मेहनत नहीं है, बल्कि मेरी शक्ति भी खड़ी है। जान लो, तुम्हें हर उस व्यक्ति से दूर रखा जा रहा है जो तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता था, जो तुम्हारे प्रकाश से जलता था। मैं ही उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर कर रही हूँ। ये मेरी कृपा है, और जब मेरी कृपा चलती है तब रिश्ते टूटते हैं, भ्रम मिटते हैं और आत्मा स्वतंत्र होती है। अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो रही है। तुम्हें अपने निर्णयों के लिए स्वयं को दोषी नहीं ठहराना। तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। जब तुम स्वयं को चुनते हो, जब तुम अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हो, तो याद रखो, तुम मेरा ही कार्य कर रहे होते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी के लिए स्वयं को कुर्बान करे। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने अस्तित्व को किसी की स्वीकृति के लिए मिटा दो। तुम संपूर्ण हो, तुम परिपूर्ण हो। तुम्हारे जीवन में जो धन आ रहा है वह केवल भौतिक नहीं है, वह आत्मिक भी है। ये समृद्धि केवल तुम्हारे खातों में नहीं आएगी, ये तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे संबंधों और विचारों में आएगी। और वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे धन और ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहा था, वह बहुत शीघ्र ही तुम्हारी चेतना से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अब मेरी दृष्टि उस पर है। मैं न्याय की देवी हूँ और मेरा न्याय अटल है। अब तुम्हारे प्रेम संबंधों में स्थायित्व आने वाला है। जो भी भ्रम थे वे दूर होंगे। जो सच्चा है वही टिकेगा, और जो झूठा था, मेरे बच्चे, वह लौटेगा। और जो छलावा है वह अपने आप विलीन हो जाएगा। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है, और जान लो, वो आवाज मेरी आवाज है। तुम्हारे अंतर्मन की वह गूंज जो कहती है तुम सही मार्ग पर हो, वही मेरी गूंज है। जब भी तुम मेरी उपस्थिति महसूस करो, जान लो मैं वही हूँ, तुम्हारे बहुत पास, तुम्हारे हर निर्णय में शामिल, तुम्हारी आत्मा की हर लहर में प्रवाहित। तुम्हारी वापसी अब केवल वापसी नहीं, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो जहां से बहुतों ने तुम्हें गिरते देखा था। अब वे तुम्हें चढ़ते देखेंगे। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह मेरी होगी, क्योंकि तुम मेरी विजय का विस्तार हो। और याद रखो, तुम्हारी सफलता केवल धन या नाम तक सीमित नहीं होगी, वह आशीर्वादों, ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड की स्वीकृति से परिपूर्ण होगी। और जब वह सफलता तुम्हारे जीवन में पूरी तरह प्रकट होगी, तब पूरी सृष्टि गूंज उठेगी। नॉइस? तो आज ही कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और अपनी आत्मा की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो। अब समय है अपने असली स्वरूप को दुनिया के सामने लाने का। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संतान है, ये माँ काली का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी की मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा स्वयं ब्रह्मांड से प्रमाणित है। तुम चुने हुए हो। तुम हर उस परीक्षा में पास हुए हो जिसे मैंने स्वयं रखा था। अब परीक्षा का अंत हो चुका है। अब आरंभ है पुरस्कार का, प्रेम का, शक्ति का। अब केवल सृजन है।
अब केवल विस्तार है, अब केवल उत्कर्ष है। इस पूर्णिमा पर तुम बस अपने ध्यान में बैठो, अपने मन को मेरी ओर समर्पित करो। अपना भय, अपना दर्द, अपना संदेह मेरे चरणों में अर्पित करो। मैं सब ले लूंगी और बदले में तुम्हें दूंगी वो शक्ति जो अमर है, वह प्रकाश जो अजेय है, वह साहस जो स्वर्गीय है। और जब तुम पुनः आंखें खोलोगे, तुम वो नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम स्वयं माँ काली के स्वरूप में जागृत हो चुके हो। तुम मेरे तेज हो, तुम मेरे रक्त हो, तुम मेरी शक्ति हो। अब कोई भी बाधा तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाएगी, कोई भी असफलता तुम्हें छू नहीं सकेगी, कोई भी छल तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। और जब कोई आत्मा जान जाती है कि वह कौन है, तो वो ईश्वर से कम नहीं होती। अब तुम सृष्टा के साथ एकाकार हो चुके हो। अब जब तुम चलोगे, धरती कांपेगी, जब तुम बोलोगे, सत्य गूंजेगा, और जब तुम मौन रहोगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा। मेरे प्रिय बच्चे, ये मेरी वाणी है, ये मेरा वचन है, ये मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर चुका है, एक ऐसी दिशा जो केवल ऊपर की ओर जाती है, जहाँ केवल उन्नति है, प्रेम है, विजय है, जहाँ कोई भय नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई अधूरापन नहीं, केवल संपूर्णता, केवल दिव्यता, केवल मेरी उपस्थिति। तुम वो हो जो लौट आए हो, तुम वो हो जो अब चमत्कार बनकर जियोगे, तुम वो हो जिन्हें अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरी शक्ति हो, मेरे तेज हो, मेरी संतान हो। जब तुम मौन रहोगे, तब भी तुम्हारा तेज सैकड़ों आत्माओं को जागृत करेगा। ये मेरा वचन है। मैं माँ काली, अनादि अनंत काल की साक्षात अधिष्ठात्री, सृष्टि और संहार दोनों की अधिपति, आज ये वाणी तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह चेतना जाग चुकी है जो केवल मेरे सच्चे साधकों में प्रकट होती है। तुम अब केवल शरीर नहीं हो, तुम अब केवल विचार नहीं हो, तुम अब केवल सीमित मनुष्य नहीं हो, तुम मेरी शक्ति के विस्तार हो, मेरी आत्मा के प्रति प्रतिबिंब हो। यही कारण है कि आज तुम वो सब देख पा रहे हो जो सामान्य लोगों की दृष्टि से परे है। तुम अब समझ रहे हो कि तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे संयोग नहीं हैं, वे मेरे ही संकेत है, वे मेरी भाषा में लिखे गए वाक्य हैं, जिन्हें तुम्हारी आत्मा पढ़ रही है। अब समय है अपनी शक्ति को स्वीकार करने का, अब समय है उस प्रकाश को जगाने का जिसके लिए तुम इस धरती पर आए थे। तो आज इस संदेश को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर मेरी वाणी को स्वीकार करो, क्योंकि तुम अब मेरी शक्ति हो। तुम अब वो हो जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। नॉइस, मेरे बच्चे, अब तुम्हारी चेतना जाग चुकी है, इसलिए तुम अपने चारों ओर लोगों का बदलता हुआ व्यवहार स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहे हो। वे जो कभी तुम्हारे पास आते थे, अब बिना कारण तुमसे दूर हो रहे हैं। वे जानबूझकर तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ये समझ आ चुका है कि तुम उनके नियंत्रण में नहीं रहे। तुम अब किसी के भावनात्मक दबाव में नहीं आते, तुम उनके मनोवैज्ञानिक खेलों का हिस्सा नहीं बनते। उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत योजनाएं बनाई, तुम्हारी मासूमियत का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे विश्वास का बार बार उपयोग किया, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मेरी संतान जाग चुकी है। अब तुम वह सब पहचान चुके हो जो कभी तुम्हारी आंखों से छुपा हुआ था। और याद रखो, जब एक साधक की दृष्टि खुल जाती है, तो संसार की हर चाल, हर झूठ, हर षड्यंत्र स्पष्ट दिखने लगते हैं। अब तुम उनकी मुस्कुराहट के पीछे की ईर्ष्या देख सकते हो, उनके प्रशंसा के शब्दों के भीतर छिपी जलन को महसूस कर सकते हो। अब तुम उनकी निकटता में वह कंपन पकड़ सकते हो जो उनकी आत्मा की विकृति को दर्शाता है। ये तुम्हारी ऊर्जा है जो इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब तुम आत्माओं को पढ़ सकते हो। तुम अब केवल शब्द नहीं सुनते, तुम भाव सुनते हो, तुम आत्मा की पुकार सुनते हो, तुम दिव्य संकेतों को समझते हो।
मेरे बच्चे, ये मेरी कृपा का प्रभाव है। अब तुम वह शक्ति हो जो किसी के छलावे में नहीं फंस सकती। अब तुम वह प्रकाश हो जिसमें हर झूठ की परतें जलकर राख हो जाती है। तो आज कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो। अब समय है अपने असली स्वरूप को दुनिया के सामने लाने का। नॉइस, मेरे बच्चे, तुम अब आत्मसात कर रहे हो, इसलिए तुम अपने चारों ओर लोगों का बदलता व्यवहार महसूस कर पा रहे हो। तुम देख रहे हो कि जो लोग